नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रूडेंट लर्नर्स में। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज के कंसेप्ट को देख लिया था कि कैसे किसी नंबर के परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं और किस परसेंटेज की क्या वैल्यू होती है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं परसेंटेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस और हमारा ये देखना है कि उसका क्या आइडियल अप्रोच होना चाहिए उस क्वेश्चंस को डील करने के लिए। उससे पहले दोस्तों, लास्ट लेक्चर में एक चीज़ हमारी रह गई थी कि किसी भी परसेंटेज को रीड कैसे करते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे कि अगर हमारा कोई वैल्यू है 20% अगर दिया है और मैं कहूँ ये हमारा परसेंटेज दिया है और 20% का जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन में वो 1/5 होता है, तो हमें इसे रीड कैसे करना होता है दोस्तों। हमें ये बात मालूम होता है कि ये जो 5 का 20% जो होगा ये कितना होगा 1। अब आप में से कुछ लोगों को डाउट भी आ रहा होगा कि सर ये कैसे हो सकता है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो 5 अगर है और 5 का हमें 20% निकालना है तो 20% की वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1/5। तो अगर हम जब यहाँ पे सॉल्व किया तो हमें कितना मिल गया 1। सिमिलरली अगर कोई और नंबर है जैसे 14.28% दिया है और हमें इसे रीड करना है तो हम जानते हैं 14.28 1/7 का फ्रैक्शन होता है। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, 7 का 14.28% कितना होगा 1 होगा। अगर इसको किसी को डाउट है तो कैलकुलेट कर लीजिए। हम 7 का 14.28% कितना होता है 1/7। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमें कितना वैल्यू मिल गया 1। तो दोस्तों, ये अप्रोच जो है, ये परसेंटेज जो रीड करना है, ये हमें हेल्प करेगा कि हम जो परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं उसको कैसे ईज़िली डील कर पाते हैं। ये हमारा जो ये तरीका है हमारे परसेंटेज के क्वेश्चंस को डील करने में मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आएगा, आप वीडियो को 2 मिनट के लिए या फिर 1 मिनट के लिए पॉज करके पहले आप अपने आप से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद देख लीजिए कि क्या आइडियल अप्रोच होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो दिखा रहा है वो कह रहा है कि अगर किसी नंबर का इफ़ 20% ऑफ ए नंबर इज़ एडेड टू इटसेल्फ, मतलब अगर कोई नंबर है, हमारा पहला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है कि अगर हमारा कोई नंबर है उसका 20%, तो 20% अभी मैंने आपको बताया क्या होता है 1/5। तो अगर कह रहा है कि 20% ऑफ ए नंबर इज़ एडेड टू इटसेल्फ, मतलब हमारा किसी भी नंबर का 20% को उसमें ही ऐड कर दिया गया, तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 216 आ रहा है। तो अगर हम इसको कहें कि हम मान लेते हैं हमारा जो नंबर है वो कितना है 5 यूनिट है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा नंबर 5 यूनिट है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 5 यूनिट का 20% मालूम है, वो कितना होता है जी 5 यूनिट का 20% होता है 1 यूनिट। तो हमें ये नंबर मालूम है, हम कहें कि हमारा नंबर क्या है 5 यूनिट और उसमें हम उसका 20% ऐड कर रहे हैं, मतलब कितना ऐड कर रहे हैं 1 यूनिट ऐड कर रहे हैं। तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 6 यूनिट। और ये 6 यूनिट की वैल्यू रिजल्टेंट जो है वो कितना दिया है 216। तो अगर मैं आपसे कहूँ 1 यूनिट की वैल्यू बताइए, तो आप मुझे कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो 36 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस 6 यूनिट को ले जा करके यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 36। तो सिमिलरली हमसे अब पूछ रहा है व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर तो हमने हमारा क्या था, वो कितना था 5 यूनिट ही था। तो 5 यूनिट का अगर हमें वैल्यू निकालना है, 1 यूनिट की वैल्यू मालूम है, तो 5 यूनिट के लिए हमें क्या करना होगा, 5 × 1 यूनिट कर सकते हैं और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 36। तो ये कितना हो जाएगा 180। तो जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा 180। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आइडियल अप्रोच क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि एज सैलरी इज़ 20% लेस दैन बी's सैलरी। तो या तो हम इसे x मान करके भी कर सकते हैं, लेकिन x मानना एक आइडियल अप्रोच नहीं होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो x मान करके भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एज सैलरी इज़ 20% लेस दैन बी's सैलरी। तो हमें क्या कह रहा है, b की सैलरी से 20% कम है a का सैलरी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो b की सैलरी है वो कितनी है दोस्तों, वो है 100x। तो a का सैलरी वो कितना हो जाएगा, b के सैलरी से 20% कम। 20% कम का वैल्यू मतलब कितना हो गया यहाँ पर
अगर बी का सैलरी 100x है, उसका 20% कम कितना हो गया 20x। तो जब हम यहाँ से 20x माइनस करेंगे तो ए का सैलरी हमें कितना मिल जाएगा 80x मिल जाएगा। अब तुमसे क्या कह रहा है कि देन बी सैलरी इज़ मोर देन ए सैलरी बाई। तो हमें ये बताइए कि बी की जो सैलरी है 100x वो ए की सैलरी यानी कि 80x से कितना ज़्यादा है। तो हमें दिख रहा है भाई कि 80x से 20x ज़्यादा है, तो हमें इसका कितना परसेंटेज ज़्यादा है ये कैलकुलेट करना है। तो x से x यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 1/4। तो 1/4 इंटू 100 कितना होता है, ये हमारा होता है 25%। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25%। लेकिन दोस्तों ये एक आइडियल अप्रोच नहीं है। आइडियल अप्रोच के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें नंबर्स बड़े नंबर्स ना मान करके हमें डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू ले लेनी चाहिए। जैसे हम कहें 20% लेस देन बी सैलरी, ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% कम है, यानी कि अगर मैं कहूँ 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों वो 1/5 होता है। अगर मैं कहूँ बी का सैलरी 5 यूनिट है तो उसका 20% कम यानी कि कितना कम, 1 कम ए का सैलरी है, तो ए का सैलरी कितना हो गया 4 यूनिट हो गया। बोलिए हाँ या ना, ऐसा है जी। उसके बाद क्या कह रहा है, देन बी सैलरी इज़ मोर देन एज। तो एज से कितना ज़्यादा है, ए का सैलरी 4 यूनिट है, बी का सैलरी 5 यूनिट है, मतलब एज से कितना ज़्यादा है 1 यूनिट ज़्यादा है। 1 यूनिट ज़्यादा है कितने पे 4 यूनिट पे, तो ये यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो गया। 1/4 इंटू 100 कितना होता है, ये हमारा 25% होता है। तो दोस्तों हमें ये अप्रोच ना अपना करके इस वाले अप्रोच को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमें आने वाले कई सारे क्वेश्चंस में, परसेंटेज के क्वेश्चंस में, रेशियो के क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप वीडियो को फिर से पॉज कीजिए, आप अपने आप से अटेम्प्ट कीजिए, फिर हमारे अप्रोच को देखिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने ये काम कर लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 40% ऑफ ए नंबर इज़ इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर। मतलब अगर मैं कहूँ कि कोई नंबर हमारा ए है, कोई नंबर कितना है हमारा ए है, इसका 40% ये कितना है, ये बराबर है 2/3 ऑफ अनदर नंबर। अनदर नंबर मैं कह लेता हूँ बी है। तो हमें क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। मतलब हमें ए बाई बी का रेशियो निकालना है। तो हमें मालूम है 40% का वैल्यू कितना होता है 2/5। तो ए इंटू 2/5 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू बी। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसको यहाँ से यहाँ कट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ए बाई बी इज़ इक्वल टू 5/3। दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। तो हमें इस स्टेप को नहीं लिखना चाहिए था, हमें डायरेक्टली इस स्टेप पे आना चाहिए था, क्योंकि हमें ये बात मालूम थी कि 40% की वैल्यू 2/5 होती है। और हमें इस वाले स्टेप को भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी दो नंबर्स का रेशियो निकालना हो, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा हो तो इसके नीचे जो है, जैसे ए के नीचे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर बी के नीचे 3 है, तो इन दोनों का रेशियो वही होगा। अब देखिए आप यहाँ पर ए के सामने क्या आ गया 5 और बी के सामने क्या आ गया 3। तो हमें ना तो ये स्टेप लिखने की ज़रूरत थी इसमें और ना ही ये स्टेप लिखने की ज़रूरत थी। हमें बस ये लिखना चाहिए था ए इज़ इंटू 2/5 इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ बी। तो हमारा ए 2 से 2 कैंसिल हो जाता, हमें पता चल जाता ए बाई बी का रेशियो कितना है, 5:3 का रेशियो है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप वीडियो को फिर से पॉज कीजिए, क्वेश्चन आप अपने आप से अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का आइडियल अप्रोच क्या होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने ये काम कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे इस क्वेश्चन में क्या रहा है, द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 5%। मतलब पहले हम इसको देखते हैं एक्स मानकर कैसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा क्या शॉर्टकट अप्रोच होना चाहिए या फिर क्या आइडियल अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो पहला है द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 5%। तो हमें तो सैलरी मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि भैया हमारी जो सैलरी है वो कितनी है 100x है। हमारी सैलरी कितनी है 100x है, हमने मान लिया। अब कह रहा है इस 100x को पहले 5% से बढ़ा दिया जाए। 5% यानी कि 100x का 5% कितना होगा 5x। तो ये कितना हो जाएगा, सैलरी बढ़ करके 105x हो जाएगा, हाँ या ना। उसके बाद हमसे ये कह रहा है देन इट इज़ डिक्रीज बाई 5%। अब इसके बाद ये फिर से 5% से डिक्रीज़ कर दिया गया, मतलब कि माइनस का 5.25
एक्स को डिक्रीज़ कर दिया गया। तो जब हम इतना डिक्रीज़ करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा 99.75 का मिलेगा। तो हमें अब हमसे क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द सैलरी में कितना चेंज है। तो हमारी पहला सैलरी 100x था, ठीक है, अभी सैलरी कितना हो गया 99.75x। तो चेंज कितने का आया, यहाँ पर चेंज आया 0.25 का डिक्रीमेंट हुआ, 0.25x का डिक्रीमेंट हुआ, मतलब 0.25x से हमारी वैल्यू कम हो गई। तो देखिए 0.25x से हमारी वैल्यू कम हुई कितने पे, 0.25x से हमारी वैल्यू कम हुई 100x पे। तो हमारे कितने परसेंटेज कम हो गया जी, ये हमारा हो गया x कैंसिल आउट हो गया, 0.25% हमारी सैलरी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, मतलब कम हो गई पहले के कंपैरिजन में। तो दोस्तों ये तो था हमारा लेंदी अप्रोच जिसमें हमने x मान करके इसको कैलकुलेट किया। इस क्वेश्चन को हमें आइडियली ऐसे नहीं करना चाहिए था। इस क्वेश्चन का एक बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि अगर हमारी कोई भी वैल्यू है उसको हम पहले x% से बढ़ा दें, जैसे कि हमने यहाँ पर कितने से बढ़ाया, 5% से बढ़ाया, ठीक, और फिर उसके बाद उसी वैल्यू को हम बाद में x% से कम कर दें। पहले क्या करें, उस वैल्यू को x% से बढ़ा दें, जैसे कि हमने यहाँ पर बढ़ाया 5%, फिर क्या किया, उस वाली वैल्यू को 5% से डिक्रीमेंट कर दिया। तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो एक्चुअल जो लास्ट वाली वैल्यू आएगा हमेशा क्या होगा, डिक्रीमेंट वैल्यू आएगा। मतलब कि या तो अगर हम कहें कि हमारा कोई कॉस्ट है 100 रुपये, उसको हमने पहले 10%, अगर हम कहें हमारा कोई कॉस्ट है 100 रुपये, उसको हमने पहले 10% से बढ़ाया, हमने कोई चीज़ ख़रीदा था 100 में, उसको पहले 10% से बढ़ाया, फिर क्या किया, बाद में उसको 10% से घटा दिया, तो हमारा ओवरऑल क्या इफ़ेक्ट आया। तो हमारा ओवरऑल जो इफ़ेक्ट आता है इसमें क्या होता है, माइनस का x²/100%। x जो डिनोट कर, ये जो माइनस है ये क्या डिनोट करता है, अगर हम सीपी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये हमारा लॉस बताएगा, अगर हम सैलरी के टर्म में बात करें तो ये हमारा डिक्रीमेंट बताएगा कि हमारी सैलरी कम हो गई है। तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, हमारा 5% से वैल्यू को हमने पहले बढ़ाया था, फिर 5% से हमने क्या किया था, वैल्यू को घटा दिया था। तो हमारा ओवरऑल क्या होना था, तो 5 × 5 होना था यहाँ पर, मतलब 25/100% से हमारी वैल्यू क्या होनी थी, कम होनी थी, मतलब 0.25% का यहाँ पर डिक्रीज़ होना था। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट यही था कि हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि कोई भी वैल्यू अगर पहले 10% से बढ़ाई गई हो या किसी भी सर्टेन वैल्यू से बढ़ाई गई हो, फिर उसी सर्टेन वैल्यू से घटाई गई हो, तो हमारा जो नेट इफ़ेक्ट जो आता है वो ओवरऑल क्या होता है, माइनस का x²/100%। और माइनस क्या डिनोट करता है, या तो सैलरी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो लॉस डिनोट करता है, और अगर सीपी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो लॉस डिनोट करता है, अगर सैलरी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो डिक्रीमेंट डिनोट करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।